त्रैमासिक राशिफल 2026 जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तीनों महीने वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। इन तीनों महीनों में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से किन किन क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में ए टू जेड। आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं जनवरी 2026 की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। जनवरी के महीने में 4 ग्रहों का गोचर आपके धन भाव में होगा। राहु आपके सुख भाव में गोचर करेंगे और संतान भाव में शनि का गोचर, अष्टम भाव में आयु मृत्यु के भाव में गुरु का और आपके कैरियर के भाव में केतु का गोचर देखने को मिलेगा। अब ये चारों ग्रह का राशि परिवर्तन जनवरी के महीने में हो जाएगा। धन भाव को छोड़ करके पराक्रम के भाव में चारों ग्रह गोचर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में। जनवरी के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। लगन के जो मालिक है, जहां से हम हेल्थ के बारे में देखते हैं, लगन के मालिक राशि के मालिक मंगल जो कि धन भाव में गोचर कर रहे हैं। ये एक अच्छी स्थिति है जिससे स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। जनवरी के महीने में स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, कॉन्फिडेंस अच्छा रहने वाला है और अपॉर्चुनिटी भी कुछ न कुछ आपको जरूर मिलेगी। मंगल लगन के भी मालिक है और छठे भाव के भी मालिक है, क्योंकि मंगल के पास 2 राशियां हैं, 1 नंबर मेष राशि और 8 नंबर वृश्चिक राशि। छठे भाव के मालिक हैं, धन भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छी स्थिति है। रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। नई नौकरी के लिए जो है बेहतर स्थिति बनेगी, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। लेकिन यही मंगल राशि परिवर्तन भी करेंगे और यह राशि परिवर्तन होगा 16 जनवरी को। मंगल 1 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक धन भाव में गोचर करेंगे, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन के स्रोत भी पैदा करने का काम करेंगे और हेल्थ को भी बढ़िया बनाएंगे, रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेंगे। 16 तारीख को जब ये तीसरे भाव में आएंगे, तीसरे भाव में मंगल कारक माने जाते हैं और यहां पर अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे, जो कि अद्भुत परिणाम आपको मिलेंगे। 16 तारीख से लेकर के यदि हम बात करें तो 23 फरवरी तक मंगल आपके तृतीय भाव में उच्च राशि में गोचर करने वाले हैं, जो कि बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे, हेल्थ को भी बढ़िया रखेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को मजबूत करने का काम करेंगे, साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने का काम करेंगे और यात्राएं धार्मिक हो सकती है, कहीं आप घूमने जा सकते हैं। छठे भाव के मालिक है तो रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता और नई नौकरी के लिए जो है कहीं ना कहीं जो है एक अच्छी स्थिति को बनाने का काम करेंगे। धन के जो मालिक है वो है देव गुरु बृहस्पति और बृहस्पति गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर बेहद खास नहीं माना जाता, लेकिन इनकी जो दृष्टियां हैं वो बहुत अच्छी मानी जाती है जब भी गोचर करता है गुरु अष्टम भाव में। लेकिन अष्टम भाव में स्वतंत्र रूप से गुरु अच्छे परिणाम नहीं दे पाते। फिर भी गुरु का राशि परिवर्तन राजयोग भी है। गुरु के घर में बुध का गोचर हो रहा है और बुध के घर में गुरु का गोचर हो रहा है, तो ये राशि परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं। इस कारण से जनवरी के महीने में यदि हम देखें तो 17 जनवरी तक एक बहुत अच्छी स्थिति है, जो कि धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। साथ ही साथ देखा जाए तो कुटुंब परिवार के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, वाणी के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, आय के माध्यम को बढ़ाने का काम करेंगे और गुरु पंचम भाव के भी मालिक है, तो शिक्षा को बेहतर करेंगे, पढ़ाई लिखाई के लिए समय अच्छा रहेगा, लॉ लाइफ के लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ फाइनेंशियल स्थिति और संतान पक्ष जो है 17 तारीख तक, 1 जनवरी से 17 जनवरी तक अच्छी स्थिति रहने वाली है। 17 जनवरी को बुध का जब राशि परिवर्तन होगा तो फिर गुरु का राशि परिवर्तन जो है, ये राजयोग जो बन रहा है राशि परिवर्तन राजयोग, ये फिर समाप्त हो जाएगा। फिर गुरु अष्टम भाव के फल विशेष रूप से देने का काम करेंगे। तो धन के लिए तो एक अच्छी स्थिति, क्योंकि गुरु अपने घर को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से गुरु धन भाव को देख रहे हैं, तो धन की स्थिति बढ़िया रहेगी, आय के माध्यम आपके बने रहेंगे। साथ ही साथ पंचम दृष्टि गुरु की 12वें भाव में पड़ रही है, तो विदेश से भी धन प्राप्त हो सकता है,
विदेश की यात्राओं के लिए समय बढ़िया रहेगा। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उन लोगों के लिए भी स्थिति बढ़िया रहने वाली है। वही देखा जाए तो गुरु की नवम दृष्टि आपके सप्तम अष्टम नवम चौथे भाव में नवम दृष्टि होने के कारण भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान से जुड़े हुए क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अष्टम भाव में जब गुरु गोचर करते हैं तो एक जैसी स्थिति नहीं होती है। कुछ समय तक अच्छी स्थिति रहेगी, फिर उसके बाद सामान्य रहेगी, फिर उसके बाद कुछ अच्छी स्थिति रहेगी। क्योंकि अष्टम भाव के गुरु जो होते हैं ये कई क्षेत्रों में परेशानियां भी उत्पन्न करते हैं। जैसे यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो विवाह के लिए योग नहीं बनेगा जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में। तीनों महीनों में विवाह के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। कहते हैं ना कि राशि से जब गुरु चौथा चले, आठवां चले और 12वां चले तो विवाह नहीं करना चाहिए। तो आपकी राशि से गुरु 8वां चल रहा है, इसलिए विवाह के लिए ये बाधा उत्पन्न करते हैं और विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई मुहूर्त नहीं बनता है। तो यहां पर विवाह के लिए बाधित है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो तीनों महीने विवाह के लिए अच्छी स्थिति यहां पर नहीं है, लेकिन धन के लिए अच्छी स्थिति है। वही संतान पक्ष को लेकर के कुछ छोटी मोटी चिंताएं देखने को मिल सकती है। लव लाइफ की स्थिति यहाँ पर बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है और फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी बढ़िया रहने वाली है। तीसरे भाव के जो मालिक है यह है शनिदेव, क्योंकि 10 नंबर शनि का है और 11 नंबर भी शनि का ही है। और शनि गोचर कहां कर रहे हैं? केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं, एक अच्छी स्थिति है। बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, यात्राएं हो सकती है जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में। वही भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सारे काम आपके बनने वाले हैं। थोड़ा सा डिले जरूर होगा क्योंकि शनि कमजोर स्थिति में जनवरी के महीने में रहेंगे, 2 डिग्री से 4 डिग्री के मध्य में गोचर करेंगे, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन काम आपके बने। फरवरी के महीने में शनि जो है 4 डिग्री से लेकर के 7 डिग्री में गोचर करेंगे, स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, जो कि बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे और भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन से जुड़े हुए कार्यों में ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। मार्च के महीने में यदि हम बात करें तो 7 डिग्री से लेकर के 11.5 डिग्री तक गोचर करेंगे, जो सबसे अच्छी स्थिति रहने वाली है शनि की। और शनि फिर जो है बहुत स्पीड से काम करेंगे आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मुद्दों में, आपके वाहन से जुड़े हुए कार्य में, जनता का सपोर्ट के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, माता का हेल्थ स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये स्थितियां जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और एक अच्छी सिचुएशन आपकी बनने वाली है। जैसे जैसे शनि मजबूत स्थिति की ओर बढ़ेंगे वैसा वैसा आपको लाभ देखने को मिलने वाला है। तो ये समझिए कि जनवरी के महीने में शनि का प्रभाव कम रहेगा, फरवरी के महीने में थोड़ा ज्यादा और मार्च के महीने में पूरा प्रभाव रहने वाला है, जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको लाभ मिलने वाला है। ये एक अच्छी स्थिति है। पंचम भाव में बैठे हैं, पंचम भाव शिक्षा का होता है तो शिक्षा को भी बेहतर करेंगे, विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा। संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं तो उतनी अच्छी स्थिति संतान की नहीं है। यहाँ पर प्लानिंग के लिए मैं जून के महीने तक रोकूंगा, क्योंकि जून के महीने तक गुरु जो है अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो संतान में बाधा उत्पन्न करने का काम करते हैं, इसलिए संतान को लेकर के चिंता रह सकती है। और 2 जून के बाद संतान की प्लानिंग कर सकते हैं जब गुरु आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे, तब अच्छी स्थिति रहेगी। अन्यथा इसके पहले यदि आप प्लानिंग करते तो कुछ न कुछ कमी या कुछ न कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है, इसलिए अवॉइड करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। लव लाइफ की स्थिति कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन शेयर मार्केट से जुड़े हुए क्षेत्रों पर जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है, अन्यथा जो है ज्यादा नुकसान होने की भी आशंका यहाँ पर बनती है। जब भी पंचमेश अष्टम भाव में बैठ जाए तो शेयर मार्केट में ज्यादातर लॉस होने के योग भी बनते हैं। यदि गुरु की स्थिति बेहतर है तो फिर जो है आप लाभ ले सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें शुक्र, जो कि सप्तम भाव के भी मालिक है और 12वें भाव के भी मालिक है, जनवरी के महीने में धन भाव में गोचर करेंगे, ये एक अच्छी स्थिति है। विदेश से धन की प्राप्ति हो सकती है या व्यापार में आपको अच्छा धन लाभ हो सकता है। कुटुंब परिवार की स्थिति आपकी बेहतर रहने वाली है। साथ ही साथ देखा जाए तो पार्टनरशिप, वैवाहिक जीवन और दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। लेकिन शुक्र यहाँ पर ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे, 1 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक शुक्र यहाँ रहेंगे, उसके बाद आ जाएंगे पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में शुक्र का गोचर विदेश नीतियों से जुड़े हुए कार्यों के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। यदि आप ग्रीन कार्ड, वीजा, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, स्थायी निवास बनवाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, घूमने भागने कहीं जा सकते हैं या फिर लंबे टूर भी आप बना सकते हैं। तो शुक्र तृतीय भाव में गोचर करेंगे
13 तारीख से 13 जनवरी से, और 13 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक यहाँ पर रहने वाले हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। व्यापार के लिए भी अच्छे हैं, पार्टनरशिप के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए और दैनिक आय में वृद्धि भी करने का काम शुक्र करेंगे। बुध के बारे में यदि हम चर्चा करें, बुध जो कि आपके अष्टम के भी मालिक है और एकादश के भी मालिक है, गोचर कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर धन भाव में बुध का गोचर, इसे धन राजयोग कहते हैं। जब भी लाभेश धन भाव में गोचर करे तो इसे धन राजयोग कहते हैं। ये राजयोग बेहद शुभ माना जाता है और कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होने वाली है, एक्स्ट्रा सोर्स बनने वाले हैं, कहीं ना कहीं से आमदनी आपकी जो है बेहतर होने वाली है। ये राजयोग है। बुध यहाँ पर बुधादित्य राजयोग भी बनाएंगे, लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनाएंगे और परिवर्तन राजयोग भी बनाएंगे। बहुत सारे राजयोग बन रहे हैं। वर्ष का जो प्रारंभिक समय है वो बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि इतने सारे राजयोग कहीं ना कहीं तो लाभ देने का काम करेंगे ही करेंगे। लाभेश धन भाव में जब गोचर करता है, स्वाभाविक है कि धन की प्राप्ति होती है, और अष्टमेश धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि गड़ा हुआ धन प्राप्त होना, फंसा हुआ धन प्राप्त होना, रिकवरी आ जाना, या फिर जो है बिजनेस से बड़ा लाभ प्राप्त होना। और ये स्थिति रहने वाली 17 तारीख तक। उसके बाद बुध आ जाएंगे तीसरे भाव में। तीसरे भाव में बुध अच्छी परिणाम तो देते हैं, लेकिन थोड़ा मेहनत भी करवाते हैं। तीसरे भाव में गोचर करेंगे बुध, तो यहाँ पर भी बुधादित्य राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनेगा। ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर मानी जाती है, जो कि बुध पूरे महीने आपको लाभ देने का काम जनवरी के महीने में करने वाले हैं। ये एक अच्छी स्थिति है। चंद्रमा का फलादेश, नवम भाव के मालिक चंद्रमा है, और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है मासिक राशिफल में, त्रैमासिक राशिफल में और वार्षिक राशिफल में, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं और चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि चंद्रमा मन है। आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है, कल का दिन आपका कैसा रहेगा, चंद्रमा का मन के ऊपर क्या प्रभाव है, ये हम चंद्र से देखते हैं। इसके लिए हमने सोचा है कि जनवरी के महीने से आपको साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा के गोचर के बारे में विस्तार से बताएं कि आने वाला सप्ताह आपका कैसा रहेगा। लेकिन भाग्य का साथ आपको पूरा मिलेगा आधे जनवरी से। 13 जनवरी के बाद जो है भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, कामकाज में सफलता आपको मिलेगी, और जो पिछले रुके हुए काम थे वो भी आपके काम जनवरी के महीने में 15 तारीख के बाद होने वाले हैं। सूर्य आपके कैरियर के मालिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरियर के मालिक है, कर्म के मालिक है, और गोचर कहां कर रहे हैं, धन भाव में। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कर्म के द्वारा धन की प्राप्ति होना स्वाभाविक है। यदि आप कर्म करेंगे तो सफलता मिलेगी। वैसे कर्म तो सब करते हैं, एक मजदूर दिन भर गड्ढे खोदता है, लेकिन वो कमा कितना पाता है, उसकी हैसियत उतनी है, उसका भाग उतना साथ दे रहा है। लेकिन एक व्यक्ति सिर्फ सिग्नेचर करता है और वो कहां से कहां पहुंच जाता है और कितना लाभ ले पाता है, ये आप स्वयं समझते हैं। तो भाग्य का साथ होना बहुत जरूरी है। कर्म तो आप करेंगे, लेकिन कर्म के द्वारा धन की प्राप्ति यहां पर दिख रही है, क्योंकि धन भाव में सूर्य का गोचर बेहद शुभ माना जाता है। स्थिति यहां पर क्लियर है कि जनवरी का जो महीना है वो धनदायक है, धन में लाभ होने वाला है। सूर्यदेव यहां पर रहेंगे 14 जनवरी तक, 1 जनवरी से 14 जनवरी तक, और 14 जनवरी को ये मकर राशि में आ जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो हम संक्रांति मनाते हैं, मकर संक्रांति जिसे कहते हैं। और मकर संक्रांति देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ रहने वाली, क्योंकि तृतीय भाव में सूर्य का गोचर बेहद शुभ माना जाता है। और यही है कि कैरियर आपका बढ़िया रहेगा, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, स्थिति आपके लिए बेहतर है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं दिख रही है। केतु आपको सपोर्ट करने का काम करेगा, क्योंकि दसम भाव का केतु जो है अच्छा माना जाता है, राजनीति में सपोर्ट करता है, सरकारी क्षेत्रों में सपोर्ट करने का काम करता है, ठेकेदारी कमीशन वाले क्षेत्रों में अच्छा सपोर्ट करने का काम करता है, और सूर्य के फल भी देने का काम केतु करेगा। इसलिए सूर्य की स्थिति बढ़िया है तो केतु भी अच्छे परिणाम देंगे, स्वाभाविक है। लाभ के मालिक बुध है, जो कि हमने बताया अच्छी स्थिति, और शुक्र के बारे में भी हमने चर्चा की है, जो कि 12वें भाव के स्वामी। जनवरी का महीना ऑल ओवर यदि देखें बहुत सुखद है, कई सारे राजयोग बन रहे हैं और आपको लाभ जरूर देखने को मिलने वाला है। फरवरी का महीना कैसा रहेगा संक्षिप्त में जान लेते हैं। सूर्य जो है 13 तारीख को आ जाएंगे चौथे भाव। राहु के साथ सूर्य का गोचर बेहद अशुभ माना जाता है, ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन सूर्य जब अपने भाव को, कैरियर के भाव को देखेगा तो ये एक अच्छी स्थिति है। कोई भी ग्रह जब अपने घर को देखता है तो अपने घर में
कुछ भी नुकसान नहीं होने देता है। तो सूर्य यहां पर परेशान जरूर रहेंगे क्योंकि ग्रहण बनेगा, लेकिन कैरियर में कोई ज्यादा डिस्टर्ब नहीं है। यहाँ पर कैरियर में कोई विशेष दिक्कत नहीं है, कैरियर आपका बढ़िया रहेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस कभी लो होगा, कभी हाई होगा, ईगो बढ़ सकता है, जल्दीबाजी में गलत डिसीजन हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य का उपाय करना है कब से? 13 फरवरी से नियमित तौर पर सूर्य को जल चढ़ाइए, 12 सूर्य नमस्कार करिए, सूर्य अच्छे परिणाम जरूर देंगे। इसके बाद मंगल, 23 तारीख को मंगल भी राहु के साथ गोचर करेंगे चौथे भाव में कुंभ राशि में। यहां पर मंगल देखा जाए तो अच्छे परिणाम जरूर देता है, लेकिन राहु के साथ अंगारक दोष भी बनेगा, जो कि चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, जल्दीबाजी में गलत डिसीजन हो सकते हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में अच्छे से आपको जो है देख करके काम करना है, या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो विचार करना है, जांच पड़ताल करना है, अन्यथा पैसे फंस सकते हैं। यहां पर देखा जाए तो किसी के साथ बहस हो सकती है, तो यहां पर आपको विशेष तौर पर 23 फरवरी से ध्यान रखना है, क्योंकि राहु के साथ मंगल की युति अंगारक दोष बना देती है, विवाद में स्थिति पैदा करती है, इसलिए थोड़ा सा शत्रु पैदा होने के भी यहाँ पर संकेत है। वाणी पर कंट्रोल करने की जरूरत है, हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा सचेत रहना है, क्योंकि राहु के साथ मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। सर्दी जुकाम कफ वाली प्रकृति बढ़ सकती है, पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है 23 फरवरी से लेकर के पूरे मार्च के महीने तक। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। वाहन चलाते समय बड़ी सावधानी आपको रखना है, तीव्र वाहन बिल्कुल नहीं चलाना है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। बुध जो है ये भी आ जाएंगे आपके चौथे भाव में 3 फरवरी को। यहां पर बुध की स्थिति राहु के साथ जड़त्व दोष बनाती है। अब ये जड़ दोष बुद्धि भ्रमित हो जाना, बुद्धि का सही इस्तेमाल ना कर पाना, गलत डिसीजन हो जाना, तो ये भी ध्यान रखना है। और बुध लाभ के मालिक है, खर्चे बहुत ज्यादा हो जाना, फालतू के खर्चे हो जाना, ये स्थिति होने की भी संभावनाएं हैं। स्किन एलर्जी होने की भी संभावनाएं हैं 3 तारीख से लेकर के पूरे फरवरी और पूरे मार्च के महीने तक। इसलिए बुध का भी उपाय करना है। बुध का उपाय क्या करना है? ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का जप शाम के समय 108 बार प्रतिदिन घी का दीपक जला करके करना है। मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप सुबह के समय 108 बार प्रतिदिन करना है, जिससे मंगल बुध और सूर्य तीनों की स्थिति बेहतर रहे। आगे बढ़े, शुक्र जो है 6 तारीख को आ जाएंगे, राहु के साथ गोचर करेंगे। वैसे तो सुखों में वृद्धि करने का काम करते हैं यहाँ पर शुक्र, राहु मित्र है, सपोर्ट करेगा, भौतिक सुखों को बढ़ा देगा, खर्चे भी खूब होंगे, लेकिन लग्जरीज लाइफ भी देने का काम करेगा। लेकिन यदि आपने हद पार किया तो कोई आरोप लगा सकता है, क्योंकि चारित्रिक दोष भी बनता है। स्त्रियों के प्रति सजग रहना है, स्त्रियों के प्रति आदर रखना है, सम्मान रखना है, और विवाद नहीं करना है, विवाद से बचना है, अन्यथा लव लाइफ को लेकर के कुछ स्थिति बिगड़ सकती है, कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, कोई आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं। सचेत रहना है। और ये सचेत कब तक रहना है? 2 मार्च तक। 2 मार्च के बाद शुक्र जब पंचम भाव में आएंगे, अच्छी स्थिति हो जाएगी, उच्च के यहाँ पर गोचर करेंगे, पुनः लव लाइफ बढ़िया होगी, फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी, शिक्षा संतान की स्थिति भी बढ़िया होगी। तो ये समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें तो सूर्य देव जो है आपके लिए मार्च के महीने में भी थोड़ा सा सावधानी रखना है, क्योंकि सूर्य जो है पंचम भाव में आएंगे, और ये आएंगे 15 तारीख को पंचम भाव में, शनि के साथ गोचर करेंगे। स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ाहटपन आ सकती है, पिता के साथ नोकझोंक हो सकती है, संतान को लेकर के कुछ बहस हो सकती है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। और सूर्य का उपाय कंटिन्यू आपको करते रहना है, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। शुक्र की स्थिति आपके लिए बेहद शुभ है, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र भौतिक सुखों में वृद्धि भी करेगा, देश विदेश की यात्राएं या कहीं घूमने भागने भी जा सकते हो। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन के लिए, लॉ लाइफ के लिए एक अच्छी सिचुएशन मार्च के महीने में रहने वाली है, और व्यापारिक स्थिति भी आपकी बढ़िया रहने वाली है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो जनवरी का महीना सबसे बढ़िया रहेगा, फरवरी का महीना आधे फरवरी से थोड़ी परेशानियां रहेंगी, और मार्च के महीने में भी थोड़ी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन इन तीनों महीनों में यदि हम बात करें तो जनवरी का महीना वर्ष का प्रारंभिक महीना आपके लिए सुखद है। कई सारे राजयोग यहाँ पर बन रहे हैं, स्वाभाविक है कि लाभ आपको जरूर होगा। दिए गए उपाय यदि आप करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी, उसका बचाव होगा। कोई बड़ी परेशानी है छोटे में निकल जाएगी उपाय के माध्यम से।
सटीक जानकारी चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं घर बैठे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।